हेलो गाइस। अब तक हम लिविंग वर्ल्ड में 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। व्हाट इज़ लिविंग, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये हम तीनों टॉपिक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये क्या होते हैं? हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए कई सारे ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करके रखते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं। तो ये जितने भी कलेक्ट करने का जरिया है, उनका प्रोसेस है, टेक्निक है, उसी को हम टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज। कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या क्या होते हैं? जैसे जू हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, म्यूजियम हो गया, हर्बेरियम की फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, ये सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। इसके अंदर टैक्सोनॉमिक हम स्टडीज़ कर सकते हैं। कई सारे ऑर्गेनिज्म इसमें स्टोर कर रखे हैं हमने अलग अलग फॉर्म में। उनके फॉसिल हो गए या फिर वो खुद लाइव हो गए, हमने उनको स्टोर कर रखा है ताकि हम उसकी स्टडी कर सकें। तो ऐसे ही करके जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, हर्बेरियम की ये फ्लोरा मैनुअल, कैटलॉग्स, ये सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गए, बॉटनिकल गार्डन हो गए, इनके बारे में आप जानते होंगे। जू में हम कई सारे एनिमल्स को स्टोर करके रखते हैं। एनिमल्स की वहाँ पे सारी जानकारी लिखी होती है कि वो किस किंगडम के हैं, किस क्लास में आते हैं, क्या जीनस है, क्या उनका साइंटिफिक नेम है। ऐसा ही सेम बॉटनिकल गार्डन में, इसमें हम प्लांट्स रखते हैं, और जूलॉजिकल पार्क्स में हम एनिमल्स को रखते हैं। ऐसी नेक्स्ट एड है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हम हर्बेरियम में जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको ड्राई करके, उनको प्रेस करके उसे हम एक सीट पे चिपका देते हैं। ये एक बुकलेट होती है, हम उसे एक सीट पे चिपका देते हैं, उसको एकदम प्रेस करके, और उसके राइट कॉर्नर में, राइट के बिलो कॉर्नर में हम उसकी जानकारी लिखते हैं। क्या क्या उसमें होता है इंफॉर्मेशन में? डेट ऑन विच स्पेसिमेन कलेक्टेड, प्लेस वेयर कलेक्टेड, इंग्लिश नेम ऑफ इट, लोकल नेम ऑफ इट, बॉटनिकल नेम, फैमिली ऑफ स्पेसिमन, उसकी फैमिली का नाम भी लिखते हैं कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, नेम ऑफ द कलेक्टर की किसने कलेक्ट किया है। ये हर्बेरियम होता है। हर्बेरियम एक बुकलेट होती है जिसमें हम छोटे छोटे प्लांट्स को स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, ड्राइड प्लांट्स को, और उसके अंदर उसमें उसकी सारी जानकारी लिखी होती है। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड है की थोड़ा हार्ड है समझने में, इसे ढंग से समझना। की क्या करती है? प्लांट्स या फिर एनिमल्स के बीच में डिफरेंस जो है और उनकी जो सिमिलरिटीज है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करती है कि हमने किस किस बेसिस पे हमने ग्रुप बांटे हैं, वो हम की के बदौलत जान सकते हैं। की में क्या होता है? हर एक टैक्सोन की या हर एक कैटेगरी की, जैसे किंगडम हो गया, क्लास हो गई, जीनस हो गया, सब की एक अलग की बनती है। ये भी एक बुकलेट होती है। हम इसको कैसे बनाते हैं? जैसे हमने वर्टिब्रेट्स को लिया, तो हमारे पास कुछ वर्टिब्रेट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो हम उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? हम पहले देखेंगे उसके पास फर है कि नहीं। फर मतलब बाल, जो एनिमल्स के बाल होते हैं ना थोड़े मोटे, उसको हम फर बोलते हैं। तो उसके पास फर है कि नहीं। अगर हर है तो उसे हमने मैमल्स में डाल दिया। अगर नहीं है तो हम उसको आगे, उसकी आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे कि हम देखेंगे फिर उसमें फेदर्स प्रेजेंट है या नहीं, तो अगर हैं तो उसे हमने बर्ड्स में डाल दिया। अगर नहीं है तो हम उसकी आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे। हम देखेंगे कि वो ड्राई स्किन है या नहीं। अगर वो है ड्राई स्किन तो उन्हें रेप्टाइल्स में डाल दिया। अगर नहीं है तो हम उसकी आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे। हम देखेंगे कि उसकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट हैं या नहीं। अगर स्केल्स प्रेजेंट हैं तो वो फिश कहलाएंगे, अगर नहीं है तो वो एम्फीबियंस कहलाएंगे। तो ऐसे ही हम कि किस बेसिस पे हमने ग्रुप्स को बांटा है, हम की के बदौलत जान सकते हैं। हम एनिमल्स के बीच की सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को जान सकते हैं की के बदौलत। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमने 4 फल लिए, 4 फ्रूट है हम पे, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी। तो हम इसकी केक की कैसे बनाएंगे? तो हम पहले देखेंगे इसमें से रेड कौन से हैं और नॉट रेड, जो नहीं है रेड वो। तो जो रेड हो गए वो कौन से हो गए? एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई। नॉट रेड बनाना और ऑरेंज, ये रेड नहीं है। अब इनको और ग्रुप्स में डालना है, क्योंकि 2 आ रहे हैं एक ग्रुप में, तो इसका और छोटा ग्रुप बनाना है जिसमें एक ही ग्रुप में एक ही आए। तो हमने देखा कि रेड वाले में जो क्रंची है उनको अलग कर दिया, एप्पल जो है क्रंची है उसको अलग कर दिया। एप्पल में जो क्रंची नहीं है उसको अलग कर दिया, स्ट्रॉबेरी। तो ये ऐसे ही
प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि एक चीज जो है और दूसरा ग्रुप जो वो नहीं है, ऐसे ही हम क्लासिफाई करते हैं। ऐसे ही नॉट रेड में जो राउंड है, ऑरेंज को हमने राउंड में डाल दिया, जो नहीं है राउंड वो उसमें बनाना आ गए। ऐसे ही करके हम टैक्सोनॉमिक की बनाते हैं। अब एक टर्म होती है टैक्सोनॉमिक की में, कपलेट और लेड। इनका क्या मतलब है? जो एक स्टेटमेंट होती है, जैसे फ्रूट रेड है या रेड नहीं है, तो ये लेड हो गई। एक स्टेटमेंट रेड है तो वो हो गई कपलेट, वो हो गई लेड। और कपलेट क्या होगा? उन दोनों लेड्स को जब एक साथ लिखेंगे वो कपलेट कहलाते हैं। ये एक लेड हो गया, नॉट रेड है या रेड है, ये एक लेड हो गया। और कपलेट क्या हो गया? ये दोनों, इसको हम कपलेट बोलेंगे। तो ये होता है की में। अच्छा, एनसीईआरटी में एक बात लिखी है, कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल का यहाँ क्या मतलब है? एनालिटिकल का मतलब होता है एनालाइज्ड, कि हमने कीज को कैसे बनाया है, एनालाइज करके बनाया है। तो ये जो लाइन है कीज आर एनालिटिकल नेचर, इसका यही मतलब है कि काफ़ी एनालिसिस करने पे ये टैक्सोनॉमिकल एड बनती है। नेक्स्ट, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, ये चारों भी एक टैक्सोनॉमिकल एड कहलाएंगे। फ्लोरा में क्या होता है? इट इज़ ए बुक कंटेनिंग द इंडेक्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो जैसे एक बुकलेट होती है, उस बुकलेट में हम उस जगह, जैसे दिल्ली की एक बुकलेट हो गई फ्लोरा दिल्ली के लिए, तो उसमें क्या होगा? दिल्ली के जितने भी दिल्ली में प्लांट्स पाए जाते हैं उन सारों का उसमें इंडेक्स बना होगा। उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा कि ये प्लांट्स क्या करता है, कैसा दिखता है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, सिर्फ इंडेक्स होगा उस बुक में। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं फ्लोरा ऑफ दिल्ली, ये जेके माहेश्वरी ने लिखी है, मतलब, और ये है इलस्ट्रेशन टू द फ्लोरा ऑफ दिल्ली। ये एक बुक है जिस फ्लोरा ऑफ दिल्ली, इसमें दिल्ली के सारे प्लांट्स का इंडेक्स बना हुआ है, तो इसको हम फ्लोरा कहेंगे। ऐसे मैनुअल क्या होता है? बुक containing information in the form of listing and description of the plants growing in a particular area। फ्लोरा से कैसे अलग है? जैसे उसमें खाली इंडेक्स था, इसमें इंडेक्स नहीं है, इसमें पूरा वर्णन दे रखा है, उसकी पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है एक एक प्लांट्स का जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। मतलब दिल्ली के लिए अलग मैनुअल होगा, नॉर्थ इंडिया के लिए अलग मैनुअल होगा। मोनोग्राफ क्या होता है? किसी भी एक टैक्सोन का, यानी किंगडम एनिमेलिया का अलग होगा, क्लास का अलग मोनोग्राफ होगा। तो एक टैक्सोन की पूरी जानकारी जिस बुक में लिखी होती है उसे हम मोनोग्राफ कहते हैं। कैटलॉग क्या होता है? इट इज अ बुक इंक्लूड्स द अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया डिस्क्राइबिंग देयर फीचर। ये क्या होता है कि मतलब हमने जितने भी एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे दिल्ली हो गया, उसमें जितने भी प्लांट्स हमें मिल रहे हैं उनकी स्पेसीज को अल्फाबेटिकली अरेंज करके उसमें लिखा बुक में, और आल्सो हमने उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा। ये होता है कैटलॉग। इस चैप्टर में बस इतना ही था, ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अब हम आगे जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहाँ हम टैक्सोनॉमी को और डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे और ब्रीफ में पढ़ेंगे। ये एक बेसिक था टैक्सोनॉमी का। Thank you. If you like this video, please subscribe my channel and wait for the next lecture.